तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली और इंटरडे एनालिसिस का। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, बट सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करी थी बैंक निफ्टी की, आई डोंट थिंक कि इससे इजी एनालिसिस हो सकती थी। अगर आप ये वाला मेरा वीडियो देखोगे लास्ट वीक का, हमने क्लियर बात करी थी कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि पैटर्न ही मार्केट ने ऐसा बनाया था शूटिंग स्टार का। और वो उसके लॉजिक भी मैंने दिए थे उस वीडियो में, और बहुत ही इजी एनालिसिस थी। आई थिंक इसमें आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। हमने 1000 पॉइंट्स की बात करी थी, तो मार्केट ऑलरेडी 1500 पॉइंट गिर गया है और हमें पोजीशन बनाने का मौका भी मिला। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया या कुछ। हमने लेवल दिया था अपना 42,950 का। 42,950 के नीचे आराम से ऊपर ही ओपन होकर मार्केट वहीं से नीचे आया। पोजीशन बनाने का मौका भी मिला और टारगेट भी आया, तो बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा आप लोगों ने जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी। अब आगे क्या? आगे क्या मार्केट यहाँ से और गिर सकता है? क्या एक और वीकली रेड कैंडल आ सकती है? आ सकती है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे भी 3 हफ्ते मार्केट में रेड कैंडल आई हुई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर 2 हफ्ते गिरता आ रहा है तो तीसरे हफ्ते नहीं गिर सकता। तीसरे हफ्ते बिल्कुल गिर सकता है। बट क्या गिरेगा, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल पे हम और पोजीशन बना सकते हैं? जैसे कि आपने मेरा थंबनेल में देखा होगा, मुझे लगता है कि मार्केट में भी 700-800 पॉइंट का करेक्शन और पेंडिंग है। तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है अपना। और अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो अगर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क करे हुए हैं। ये वाला लेवल्स कुछ नहीं है, ये वाला लेवल अगर आप ध्यान से देखो कि मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में कोई भी वीकली कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। और इसी बेस पे मैंने आपको बताया था लास्ट वीक मैंने आपको शूटिंग स्टार के लो के नीचे सेल करने के लिए नहीं बोला था। मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीक की कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तब हम शॉर्ट करेंगे, जो कि था 42,948, 42,950 के नीचे मैंने पोजीशन बनाने के लिए बोला था। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मार्केट बार बार रेसिस्ट कर रहा था। इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब मार्केट दोबारा से इसी जोन के आसपास है। अगर हम नेकेड आई से इसको देखें तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, एक मिनट गाइस। हमें ये दिख रहा है कि मार्केट इसके अंदर आ चुका है, इस जोन के, जो हमारा जोन प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास था। लेकिन कोई उसके नीचे क्लोजिंग जरूर हुई है, बट ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। अभी भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब हमें ट्रेड किस तरह से करना होगा अगर हमें पोजीशन बनानी है? हमें ये भी दिख रहा है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो क्या हम और सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में 700-800 पॉइंट का फॉल और आ सकता है? सबसे पहला रीजन तो उसका यही है कि मार्केट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। कोई भी रिकवरी इसमें हमें देखने को नहीं मिली एट द एंड तक भी फ्राइडे की। हमें मेरी फ्राइडे को मेरे को भी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे भी लॉस हुआ था कुछ 13-14 हज़ार का। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है। अब यहाँ से मार्केट, अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो कुछ 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप हो सकता है, ओपन हो। और उस केस में हो सकता है मार्केट यहाँ तक एक रीटेस्ट करने आए और इस तरह की कैंडल बना दे डेली चार्ट पे मंडे को। तो मंडे को हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पोजीशन कहाँ बनाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल के, जैसे अगर हमें पोजीशन बनानी है सबसे पहले, तो कौन सा लेवल होगा हमारा? इस वीकली कैंडल का लो कौन सा है? 41,597। ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी मार्केट इस लो के नीचे कोई 30 मिनट की क्लोजिंग देता है 597 के नीचे, तब हम अपनी पोजीशन बना लेंगे एग्जैक्ट। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक जाना है हमें। जैसे मैंने कहा कि 800 पॉइंट का करेक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस जोन पे 40,800 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अब ये सपोर्ट जोन क्यों है? अब देखो, ये विक्स को इग्नोर कर दो तो आप यहाँ पे बॉडीज हैं, ये सारे ओपनिंग है। अगर आप देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। तो कहीं ना कहीं 3 ओपनिंग या क्लोजिंग का सपोर्ट मार्केट लेता है हमेशा। तो यहां तक मार्केट आ सकता है। बट ऑब्वियस, अगर आप 41,500 600 के नीचे एक पोजीशन बनाते हो, तो अगर आपको पहला टारगेट बुक करना है तो आप 41,050 के आसपास, 500-600 पॉइंट के आसपास अपना आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना। क्योंकि सेलिंग ऊपर से आ रही है, तो मार्केट कब रिवर्स हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर हमें सेफ चलना है तो हम आधा प्रॉफिट अपना 41,050 के आसपास बुक करेंगे। उसके नीचे जाता है, अब आधी क्वांटिटी छोड़ देंगे। 40,800 तक का मैक्सिमम टारगेट इस वीक का जो मुझे लग रहा है। फिर मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। अगर मार्केट को और नीचे जाना है, नीचे तो और भी जा सकता है। कोई और नेगेटिव न्यूज आई या केसेस थोड़े ज्यादा बढ़ने लग गए अगर इंडिया में, वैसे तो कोविड की वजह से नहीं होता है। ये सारे मार्केट मेकर्स को जब बेचना होता है उनको बहाना चाहिए होता है, और कोविड का बहाना इस पर मिला है उन्हें। लेकिन सेलिंग की साइड अगर आपको जाना है तो हम इस कैंडल के लो के नीचे ही जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर नीचे जाता है, तब हमारे लिए और भी अच्छा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हो सकता है मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा 30 मिनट की क्लोजिंग रखते हैं। 30 मिनट तक हम वेट करेंगे पहले कि मार्केट में क्लोजिंग आती है, यहाँ तक सस्टेन करता है या नहीं। ठीक है। बाइंग के लिए अभी मेरा इस वीक कोई भी विचार नहीं है। अब बाइंग देखो, बाइंग कब हो सकती है? बाइंग मान लो 40,800 या 41,000 के आसपास मार्केट आता है। हो सकता है मार्केट 41,000 से घूम जाए, हो सकता है 4800 तक घूमे। अगर मार्केट मंडे को मान लो यहीं पर नीचे कहीं आ जाता है 4000, मंडे को भी मान लो 700-800 पॉइंट का अच्छा खासा फॉल आ जाता है, तो जब भी मार्केट दोबारा से 4800 या 41,500 के ऊपर कोई भी 30 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, इस तरह से कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, तो वहां पे उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के। कहीं ना कहीं वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट की पेंडिंग होगी, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे भी जाना है इस तरह से, तो इस तरह से पैटर्न बना के जाएगा मार्केट, इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं, तो कम से कम 300-400 पॉइंट का हमें मिल सकता है। बट
बाइंग में हम अपनी क्वांटिटी आधी रखेंगे, पूरी नहीं रखेंगे क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो बाइंग, फ्रेश बाइंग तो आपकी इसके ऊपर मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट ये 1500 पॉइंट दूर है, तो 1500 पॉइंट की रैली आई डोंट एक्सपेक्ट। फिर भी अगर मार्केट जाता है तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ऊपर तो टारगेट है ही नहीं हमारा, तो 500 पॉइंट के ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या नीचे आता है, पहले पहले सेलिंग आती है फिर बाइंग आती है, तो सेलिंग आएगा 4800 तक आई, जब 41,000 तक भी आई, तो वहां से जब रिवर्सल होगा मार्केट में 30 मिनट की क्लोजिंग, कोई मान लो 4800 के नीचे मार्केट आया, मंडे को आ गया, मान लो मंडे ट्यूसडे को आ गया, उसके बाद दोबारा से 30 मिनट की कोई क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पर दे दी, तो उसके हाई के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो बाइंग की, क्योंकि वहां से मैं एक शार्प रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम 700-800 पॉइंट का। ठीक है, ऐसे ही मार्केट अगर या तो यहाँ से आएगा या 41,050 से आएगा, तो दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ तक के आपको इस तरह से आपकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली की। डेली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं इसको, कि डेली चार्ट पे भी हमने जो एनालिसिस करी है वो सिंक हो रहे नहीं हो रहे। देखो डेली चार्ट पे भी मैंने आपको यही लेवल बताया कि हम इसके लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। हमने क्या लेवल बताया, 41,600 के आसपास का, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे वो 4800 तक का। तो ये देखो ये कंसोलिडेशन जोन है, इसकी लोअर रेंज भी है, तो मार्केट में हमारा टारगेट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रह सकता है 4800 तक का, 41,600 के नीचे हम पोजिशन बनाएंगे। बाइंग का मैंने आपको बता दिया है कि बाइंग हमें किस तरह करनी है। फ्रेश बाइंग तो हमें इसके ऊपर ही मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी, और बाइंग में आधी क्वांटिटी रखेंगे क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। ये बात होगी हमारी वीकली चार्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, तो इंट्राडे में देखो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा ट्रेड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे एक दिन पहले देखोगे तो सेलिंग का मोमेंटम देखो, और नेक्स्ट डे देखो मार्केट बार बार यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स इसको होल्ड नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा बाइंग का, अब वो प्रीवियस स्विंग कैसे ब्रेक होगा, कैसे पता लगेगा हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एक आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लो, और आप देखो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ने में नाकामयाब हो रहा था बार बार। मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, अब ये ट्रेंड लाइन कहीं पे भी ब्रेक कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, उसका जो प्रीवियस स्विंग होगा, जैसे हमारे केस में अगर मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाता है, इसका प्रीवियस स्विंग क्या आ रहा है हमारा 41,830, तो इसके ऊपर बाय करेंगे हम, और 830 के ऊपर बाय करेंगे, तो टारगेट करेंगे हमारा, टारगेट पहला 950 या 42,000 के आसपास का रहेगा पहला टारगेट। और अगर ये भी निकलता है दूसरा टारगेट, तो स्विंग वाइज चलेंगे हम, दूसरा टारगेट हमारा 42,050 या 70 के आसपास का रहेगा। तो मतलब बाइंग की साइड छोटे टारगेट देखना थोड़े, क्योंकि सेलर्स कहीं से भी एक्टिव हो सकते हैं, सेल ऑन राइज मार्केट हो चुकी है कोई कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी जहां पे भी उसके प्रीवियस स्विंग के ऊपर बाय करेंगे हम। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं ओपन हो गया, पहली कैंडल में पहले 5-10 मिनट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, तो उसके बाद अगर ये मार्केट में स्विंग टूटेगा 41,830 का, तो हम 41,950 और 42,050 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं बाइंग में। ठीक है, सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग के लिए अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमें एक शूट हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, तो मतलब बायर्स ने यहाँ पे कोशिश करी है। तो अगर बायर्स ने यहाँ पे कोशिश करी है तो स्टॉप लॉस भी यहीं पे कहीं होगा। जैसे ही मार्केट ये निकलेगा, हमारा वीकली और इंटरडे का लेवल सेम है, तब हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे। टारगेट के लिए थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं, पीछे काफी जाना पड़ेगा हमें लग रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, कि यहाँ पे अगर हम 41,600 के बाद जाते हैं तो हमारे टारगेट क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, तो हमें नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है ये वाले जोन के आसपास का, 41,473 या 450 के आसपास का। ठीक है, ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारे पास जो मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है हमें 41,320, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो 300-400 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। बट अगेन मैं कहता हूँ आपको हमेशा, बैंक निफ्टी में अगर आप लेवल्स फॉलो कर रहे हो और आप 150 पॉइंट भी ले रहे हो दिन दिन के, उसमें ऑप्शन में आपको काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं अगर आप अच्छी क्वांटिटी से खरीदते हो। सारा गेम क्वांटिटी का है, आप बड़े बड़े ट्रेडर्स देखोगे क्वांटिटीज के हिसाब से चलते हैं, वो 10-12 पॉइंट लेते हैं, 20 पॉइंट लेते हैं, जब उनकी क्वांटिटी एक्चुअल ऑर्डर बुक देखोगे तब आपको समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है। बाकी मैं न्यू ईयर पे एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी डालने की सोच रहा हूँ, बैंक निफ्टी क्रिसमस पे नहीं डाली मैंने इस बार, बट हाँ न्यू ईयर पे मैं जरूर एक स्ट्रेटेजी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।